नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज। पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में बढ़ गई सरगर्मी। पंचायती चुनाव का बिगुल क्या बचा, गांवों की राजनीति गरमाने लगी है। गांवों की सरकार के चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ गांव की चौपालों पर चुनाव की चौसरी बिछनी शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में राजनीति गरमाने लगी है। दावेदारों ने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही यहां चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। दावेदार अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। आपको बताते चले कि जनपद में सेमरिया व विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कर्मा खान सहित सभी चौक चौराहों पर सुबह शाम गांव की चौपालों पर लोग जमा होने लगे हैं। देर रात तक चुनावी चर्चा चलती रहती है। कुछ लोग तो अपने तरीके से स्थिति को बता रहे हैं, जिसके आधार पर कौन चुनाव लड़ेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा, इसकी चर्चा हो रही है। चुनाव की तारीख तय होने के बाद दावेदार व ग्रामीण जन कोरोना महामारी को भूलकर जनसंपर्क में जुट गए हैं। वहीं प्रधान पद के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद हुसैन अंसारी, प्रत्याशी प्रतिनिधि हनीफ ने पूर्व प्रधान पर सरकारी धन के बंदरबाट और प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट खसोट करने का आरोप लगाया और कहा कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गांव की जनता ने यदि मुझे आशीर्वाद दिया तो अपने वादों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। वहीं सेमरियावा द्वितीय में जिला पंचायत सदस्य के बीजेपी उम्मीदवार बलराम विश्वकर्मा ने बताया कि जनता ने हमें यदि अपना आशीर्वाद दिया तो क्षेत्र की जो सड़कें खस्ता हाल है वह सबसे पहले ठीक करवाने का काम करेंगे। इसके साथ ही गरीब तबके के लोगों को शौचालय और आवास दिलवाने का काम भी करेंगे। चुना गया गांव का तो इंशाअल्लाह लोगों को वृद्धा और विधवा पेंशन और आवास इस चीज पे ज्यादा, और अगर किसी का राशन कार्ड नहीं है वर्तमान समय में या नहीं बन सकता तो उसको तुरंत उसी महीने से गल्ला दिलाने की काम करूंगा कोटेदार से कह करके। और जितने गरीब हैं मैं किसी को दवा के बगैर पैसे के अलावा, ऐसा नहीं है कि पैसा ना हो, इलाज उसका ना हो पाए या और कोई दिक्कत, शादी में पैसा नहीं है बेटी के या बहन के और शादी ना हो पाए, मैं ये सब कार्य करूंगा इंशाल्लाह। बाकी तो जो कार्य है खड़ंजा मिट्टी कार पुलिया कार, ये तो भाई प्रधान ग्राम करने का कर्तव्य है, वो करता ही रहूंगा। युवाओं को लेकर के क्या सोच है आपकी? जी, युवाओं को लेकर, युवाओं को शिक्षित करने के लिए अगर किसी के पास पैसा नहीं है, लखनऊ, फैजाबाद, दिल्ली या इलाहाबाद पढ़ना चाहता है तो उसके लिए पूरी मदद करूंगा इंशाअल्लाह। अपने पैसे से पैसा सब दे करके और उसका एडमिशन करा करके सारा खर्चा उगार करके मैं चाहूंगा युवा पढ़े, शिक्षित रहे। शिक्षित होने के बाद बेरोजगार भी अगर रहेंगे तो कहीं कुछ न कुछ कमा लेंगे, खा लेंगे। मोहम्मद हनीफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कर्मा खान ग्राम सभा में कितने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास शौचालय मिला होगा लगभग, या कुछ गरीब वंचित हैं, लाभार्थियों को मिला नहीं है? हाँ, लाभार्थियों को मिला नहीं है, बल्कि जिनके पास पहले से मकान था पक्का उनका दोबारा मिला। हमारे गांव के अब्दुल हक, शमसुल हक हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, शंभू हैं, शिवरतन हैं और दुर्गेश हैं, संतराम हैं, रामसेवक हैं, जगदीश है, तमाम ऐसे लोग हैं। कहाँ तक मैं गिना? बलराम विश्वकर्मा, सेमरियावा द्वितीय, वार्ड नंबर 10। सर, अगर जनता की अदालत में जनता आपको कुर्सी पे बैठाती है तो विकास के नाम पर प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले जो गांव-गांव के रोड निकले हुए हैं, लिंक रोड, सबसे मेरा वही प्राथमिकता होगी कि वो मरम्मत हो, उसका बढ़िया से कार्य हो, जिससे जनता में अच्छा संदेश जाए। दूसरा शौचालय, तीसरा आवास, ये अपनी प्राथमिकता है। भारत लाइव न्यूज के लिए विनोद कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।